मुनियति बिकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छोटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः वे राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। यस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रववंश दशरथ अजिर बिहारी। हो निशाचर जाय तुम्हं कपटे पापी दो, हंसहु हमहि सो लेहु फल, बहुरि हंसहु मुनि को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रववंश दशरथ अजिर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि की हंसी न करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। उन्होंने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके यहाँ ओठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए। देह श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जाते हुए अपने मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन यूप जायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। भगवान ने मीठे वाणी में कहा, हे देवी, व्याकुल की भांति कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया। जा पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे एरेसा कपट विषेखी। मथत सिंधुरो द्रहु बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करा। उन्होंने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। मंगल भवन
मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी असुर सुराबित शंकरहि आप रमामन चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हं विदासिन त्रिपुरारि असुर सुराबित शंकरहि या पुरमामुनि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हां सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र नौ सिर पर कोई भावई मन ही करहु तुम सोई भले ही मंद मन दही भल कारहु विस्मय हरसन हिय कछु धारहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। डहकी परी चेहु सब काहू अति असंक मन सदा उछाहू कर्म शुभाशुभ हो तुम्हें न बाधा अब लग तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर अत्यंत निडर हो गए हो, इसीलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना पावहुगे फलम यापन कीन्हा बंचे हो मोही जवन धरि देहा सोई तन धरहूं श्राप ममएहा। इस बार तुमने मुझे जिस व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करेगा तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम किन्हीं हमारे करिहि केश सहाय तुम्हारी मम अपकार असित मम अपकार किन्हीं तुम कर भारे नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इसे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे।